तो आप लोगों को पता होगा कि इंडिया में बिना डॉक्यूमेंट्स के अगर आप लोग कार चलाते हो या फिर बिना हेलमेट की बाइक चलाते हो तो आपको पुलिस पकड़ सकती है, आपकी चालान कट सकती है और आपको बहुत हैवी पेनल्टीज लगा सकती है। बट मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ पे यही सोचते हैं कि हेलमेट नहीं पहनेंगे, सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तो बस 1000-2000 इतने ही का चालान कटेगा। लेकिन आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आपकी 50-50 हजार रुपए तक की भी चालान कट सकती है। जी हाँ, 50 हजार रुपए की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, 50,000 रुपीज की चालान। तो टोटल मैं आपको ऐड करके बताऊंगा कि अगर आपके पास एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है, अगर आपने हर चीज को वायलेट कर दिया है, मतलब मोटर व्हीकल एक्ट में जो जो चीज लिखा है सभी चीजों की धज्जियां उड़ा दी है, तब टोटल आपकी कितनी चालान जाएगी। एंड आप लोगों को पता ही होगा कि मोटर व्हीकल एक्ट में 2019 में चेंजेस की गई थी, जिसके बाद से जो फाइन की रेट्स है ऑलमोस्ट उनको 10 गुना बढ़ा दिया गया है। जी हाँ, 10 गुना। पहले 100 रुपए कुछ फाइनों की लगती थी, लेकिन अब सीधा 1000 रुपए आपसे लगती है। पहले कुछ फाइन्स के लिए आपको सिर्फ 100 रुपए चार्ज किए जाते थे, लेकिन अब सीधा 1000 रुपए लगते हैं। तो ये वीडियो में सभी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो जैसा हम लोग अपने चैनल में ज्यादा बाइकों के बारे में बात करते हैं, तो बाइकों पर यही फोकस करेंगे कि बाइक में अगर आपके पास हेलमेट नहीं रहेगा, ट्रिपल लोडिंग करके चलाओगे तो कितना कितना आपका चालान कट सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो कि इंडिया में लोग शानो शौकत से जो चीज करते हैं वो है बिना हेलमेट का राइड करना। जी हाँ, बिना हेलमेट के राइड करने को बहुत लोग थोड़ा सा अपना स्टेटस भी समझते हैं और कुछ लोग सोचते हैं कि बिना हेलमेट के जब तक राइड नहीं करेंगे, कानों से हवा पार नहीं होगी तो मजा कैसे आएगा। तो अगर आपको बिना हेलमेट पहने हुए अगर पुलिस पकड़ती है तो यहाँ पे आपसे 1000 रुपए चार्ज किए जाएंगे। जी हाँ, 1000 रुपए अभी आपसे चार्ज किए जाने लग रहे हैं। मतलब 2019 में जो चेंजेस हुआ उसके बाद पहले हेलमेट के लिए सिर्फ 100 रुपए फाइन के चार्जेस किए जाते थे, और ये अगर आप लोग 1000 रुपए नहीं देते हो तो 3 महीने के लिए जो आपका लाइसेंस है उसको भी सस्पेंड किया जा सकता है। तो ये तो सबसे पहली फाइन हो गई हेलमेट की, क्योंकि 90% से ज्यादा लोग यही गलती करते हैं, बिना हेलमेट पहने जहां तहां निकल जाते हैं और 1000 रुपए तक की उनको फाइन देनी पड़ती है। लेकिन हाँ, कुछ कंडीशन में साइड से भी काम हो जाता है। आप लोगों को पता ही होगा क्या साइड की मैं बात कर रहा हूँ। तो हेलमेट की बात हम लोगों ने कर ली, अब बात करते हैं ट्रिपल लोडिंग। तो आप लोगों को पता ही होगा कि इंडिया में 2 व्हीलर्स में सिर्फ 2 लोगों का बैठना अलाउ है। 2 लोगों का बैठना अलाउ है, साथ ही में दोनों लोगों के पास हेलमेट भी होनी चाहिए। लेकिन अब 2019 के बाद जो चेंजेस आई है उसकी वजह से अगर आपके साथ तीसरा बंदा बैठा हुआ है तो आपको 2000 रुपए चालान देने पड़ेंगे। एंड वहीं यहाँ पर भी एकदम केस सिंपल है, अगर आप 2000 रुपए चालान नहीं देते हो तो 3 महीने तक के लिए आपके लाइसेंस को भी सस्पेंड किया जा सकता है। 2000 रुपए हो गए यहाँ पे, 1000 रुपए हो गए हेलमेट के। तो टोटल हम लोगों ने अभी तक से अज्यूम किया है कि 3000 रुपए आपकी चालान कट चुकी है। अब तीसरी चीज बात करते हैं जो कि छपरी राइडर्स लोग बहुत ज्यादा करते हैं, वो है स्पीडिंग। जी हाँ, पब्लिक रोड्स पे अगर आप लोग स्पीडिंग करते हुए पकड़ा जाते हो, रेसिंग करते हुए पकड़ा जाते हो, तो अब आपको यहाँ पे चालान देनी पड़ रही है 2019 के बाद से, वो है 5000 रुपए की। जी हाँ, 5000 रुपए की। पहले स्पीडिंग की जो चालान थी वो थी 500 रुपए। इसलिए पब्लिक रोड्स पे ज्यादा गाड़ी बमकाने की कोशिश मत करिएगा, नहीं तो ये इलीगल एक्ट की वजह से 5000 रुपए आपके जो एप से ढीले हो जाएंगे। तो 5000 यहाँ पे हो गई, हेलमेट की 1000 हो गई, ट्रिपल लोडिंग की 2000 रुपए हो गई, तो ऑलमोस्ट 8000 रुपए यहाँ पे हो गए हैं। हम लोग यहाँ पे बात करते हैं डेंजरस ड्राइविंग की। डेंजरस ड्राइविंग से आप लोग रिलेट कर सकते हो कि वही एक तरह का रेसिंग टाइप से, अगर आप लोग बहुत ज़्यादा कटवट मार के चलाते हो या फिर किसी को ठोक ठाक देते हो या फिर आप लोग कुछ ऐसा चीज़ करते हो जिसकी वजह से आपकी जो बाइक है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, मतलब एक तरह का रैश ड्राइविंग अगर आप लोग करते हो तो इसके लिए आपको फाइन देना पड़ेगा 5000 रुपए की। जी हाँ, डेंजरस ड्राइविंग के लिए आपको 5000 रुपए की फाइन देनी पड़ेगी, और वहीं पहले इसकी जो फाइन थी वो थी 1000 रुपीज। तो जैसा मैंने आपको बताया है कि 2019 के बाद से बहुत ज़्यादा फाइन्स की जो रेट है उसमें इंक्रीज कर दी गई है, जिसकी वजह से फाइन्स इतनी अब महंगी हो गई है। तो पहले से 8000 रुपए हम लोग का फाइन हो चुका था, अब उसमें 5000 रुपए और जोड़ते हैं तो हो गए हैं 13000 रुपए। सो डेंजरस ड्राइविंग की हम लोगों ने फाइन ऐड कर दी, स्पीडिंग की फाइन ऐड कर दी। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं वो काम के बारे में जो कि थोड़ा सा मताल लोग करते हैं, जो है गाड़ी को पी के चलाते हैं। तो पी के कौन लोग चलाते हैं आप लोगों को पता ही होगा कि जो ज्यादा रात में पार्टी सार्टी करके आते हैं। तो अगर आपको इस कंडीशन में पुलिस पकड़ती है तो ड्रंक एंड ड्राइव का आप पे चार्ज लगाएगी, और ड्रंक एंड ड्राइव का जो चार्जेस है यहाँ पे आपके लिए फाइन काटी जाएगी 10,000 रुपए की। तो जी हाँ, दारू शराब पीने के बाद अब जो आपके लिए फाइन है वो कर दी गई है 10,000 रुपए। पहले ये फाइन का जो रेट था वो था 2000 रुपए। तो 13000 रुपए पहले से हम लोगों की फाइन थी, अब इसमें 10,000 रुपए और जोड़ देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 23,000 रुपए। एंड दोस्तों, नेक्स्ट जो चलान है उस पर बात करने से पहले यहाँ पे मैं आप लोग बताना चाहूंगा मेरे न्यूज चैनल के बारे में, जिसका नाम है फास्टबैक रिव्यूज। अभी आपको स्क्रीन पे उसकी इमेज दिख रही होगी, तो ये मेरे ही न्यूज चैनल है। इस पे अभी और ऑटोमोटिव कंटेंट आपको देखने को मिल रहे हैं, तो इसको भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी, तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। एंड अब एक और गलती के बारे में हम लोग बात करते हैं जो कि बहुत सारे इंडियंस लोग करते हैं, मतलब बहुत सारे ज्यादा उम्र के भी लोग करते हैं। बच्चे तो ये चीज करती हैं क्योंकि इनके पास लाइसेंस नहीं होती है, और कुछ ज्यादा उम्र के भी लोगों के पास आज तक लाइसेंस नहीं है। लाइसेंस मैंने बहुत लोगों को देखा कि ये जो 2019 का इतना सारा जो फाइन में रेट्स बढ़ा दी गई उसके बाद से बहुत सारे लोगों ने लाइन लग के अपनी लाइसेंस बनवाई है। वो सब अगर मेरे को कोई क्लिप मिलती है तो यहाँ पर मैं जरूर से अटैच कर दूंगा, ताकि आप लोगों को भी पता चल जाए इंडिया में लाइसेंस की नीड लोगों को कब समझ में आए। तो पहले इंडिया में बिना लाइसेंस के ड्राइव करने की जो फाइन थी वो थी 500 रुपए। अब लेकिन अगर आप लोग पकड़ाते हो बिना लाइसेंस की तो अब जो फाइन की रेट है
उसको कर दी गई है 5,000 रुपए। जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि जो रेट्स हैं, फाइन के रेट्स है, उसको ऑलमोस्ट 10 गुना कर दी गई है। तो 500 से हो गई 5,000 रुपए। तो 23,000 रुपए हम लोग को ऑलरेडी फाइन बना हुआ था, 5,000 रुपए इसमें और जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 28,000 रुपए। एंड एक और यहाँ पे नया चीज ऐड किया गया है जो कि पहले फाइन्स में नहीं काउंट होता था, मतलब पहले मोटर व्हीकल एक्ट में नहीं लिखा गया था इस पे फाइन लगेगी, लेकिन अब ये भी चीज पे फाइन लगेगी। और वो क्या चीज है कि अगर आप लोगों ने इमरजेंसी व्हीकल को रास्ता नहीं दिया, अगर उसकी रास्तों को अगर आप लोग ब्लॉक करते हो तो यहाँ पे आपके लिए 10,000 रुपए की चालान काटी जाएगी। यानी कोई फायर ब्रिगेड अगर जा रहा है इमरजेंसी में कहीं आग बुझाने, या फिर कोई एम्बुलेंस जा रहा है, तो इस कंडीशन में अगर आप लोग इनको रास्ता नहीं देते हो तो 10,000 रुपए की चालान यहाँ पे काटी जाएगी। सो पहले इस पे कोई भी चालान नहीं था, लेकिन अब इस पे भी चालान कर दिया गया। और मेरे को लगता है गवर्नमेंट ने बहुत सही काम किया, क्योंकि बहुत लोग कारों के अंदर बहुत हैवी म्यूजिक बजाते रहते, लाउड म्यूजिक बजाते हैं और उनको समझ ही नहीं आता कि पीछे से एम्बुलेंस आ रही है, फायर ब्रिगेड आ रही है, तो लोग रास्ता भी नहीं देते हैं। तो ये चीज गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा सही किया है कि ये चीज की वजह से 10,000 रुपए लोगों से गवर्नमेंट अब चार्ज करेगी। सो 28,000 रुपए यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी बिल बना हुआ था। अब हम लोग यहाँ पे 10,000 रुपए इस पे और जोड़ते हैं कि हम लोग ने इमरजेंसी व्हीकल को रास्ता नहीं दिया, तो अब यहाँ पे हो गए 38,000 रुपए। तो लाइसेंस के बिना बहुत लोग चलाते हैं इंडिया में, हेलमेट के बिना बहुत लोग चलाते हैं, एक और चीज के बिना बहुत लोग इंडिया में राइड और ड्राइव करते हैं, वो है इंश्योरेंस। जी हाँ, इंश्योरेंस, क्योंकि लोगों को याद ही नहीं रहता कि कब उनकी इंश्योरेंस फेल हो गई और कब उनकी इंश्योरेंस को रिन्यू कराने का डेट आया है। तो बिना इंश्योरेंस के भी अगर आप पकड़े जाते हो तो यहाँ पे आपके लिए फाइन चार्ज की जाएगी 2,000 रुपए। पहले इंश्योरेंस की जो फाइन थी वो सिर्फ 1,000 रुपए थी, लेकिन अब कर दी गई है 2,000 रुपए। तो दोस्तों अभी तक से हम लोगों ने ये जूम किया कि हमारी बहुत सारी फाइन कट गई, जिसकी वजह से 40,000 रुपए तक का बिल बन गया है। यहाँ पे स्पीडिंग की फाइन मैंने जोड़ी, रेसिंग की फाइन जोड़ी, डेंजरस ड्राइविंग की फाइन जोड़ी, बिना हेलमेट की फाइन जोड़ी, यहाँ पर ट्रिपल राइडिंग की फाइन जोड़ी, इंश्योरेंस की बिना की फाइन जोड़ी। तो बहुत सारे फाइन वाइन को जोड़ने के बाद 40,000 रुपए का बिल बन जाता है। लेकिन एक फाइन यहाँ पे ऐसा है जिसकी वजह से एक ही साथ आपको 25,000 रुपए देने पड़े। वो ये है ऑफेंसेस बाय जुवेनाइल्स। जुवेनाइल्स का मतलब वो पता ही होगा, अंडर 18 ईयर्स वाले अगर कोई भी बच्चे यहाँ पे ऐसा काम करते हैं, मतलब बाइक वाइक चलाते हैं और वो पकड़े जाते हैं, इस कंडीशन में 25,000 रुपए की पेनाल्टी इस बार सेट की गई है, मतलब न्यू मोटर व्हीकल एक्ट में। और अगर ये 25,000 रुपए आप नहीं दे पाते हो तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे पेरेंट्स को 3 साल के लिए जेल खटना होगा। एंड यहाँ पे पेरेंट्स का मतलब ये नहीं है कि मदर एंड फादर दोनों को, यहाँ पे सिर्फ मैं बोल रहा हूँ जिनके नाम पे गाड़ी है उन्हीं को। यानी अगर आपके फादर के नाम पे गाड़ी है तो अगर आप जुवेनाइल और साथ ही में अगर आप लोग पकड़े जाते हो, तो अगर आप बच जाते हो तो यहाँ पे तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर बहुत स्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अगर आपको पकड़ता है तो न्यू मोटर व्हीकल एक्ट के अकॉर्डिंग 25,000 रुपए की यहाँ पे पेनाल्टी लगेगी। एंड 3 इयर्स की इंप्रिजमेंट का मेरा मतलब ये उन्हीं को होगी जो कि गाड़ी के ओनर है। हो सकता है कि आपके फादर ओनर हो सकता है कि आपके चाचा ओनर हो सकता है कि आपका भाई ओनर हो। तो जिसके नाम पे गाड़ी है उसी को यहाँ पे ये फाइन भरनी पड़ेगी और उसी को सजा भी भोगना होगा। हालांकि मैं ये जानता हूँ कि बहुत सारे अब बंदे यहाँ पे ये बोले कि भाई मेरी एज तो 18 से कम है, 17 है, 16 है, मैंने आज तक इतने धड़ल्ले से गाड़ी चले, कभी मैं पकड़ाया नहीं। तो यहाँ पे मैं एक ही वर्ड बोलना चाहूँगा, किस्मत। तो जी हाँ, किस्मत की वजह से अभी तक आप लोग पकड़ाए नहीं। आप लोग अलग हो सकता है कि बहुत ज़्यादा तेज हो, लेकिन यहाँ टच वुड कभी भी मैं नहीं चाहूँगा कि आप लोग पकड़ाओ और इतनी हैवी पेनल्टीज आप पे लगे। लेकिन ये भी मैं यहाँ पे नहीं सजेस्ट करूँगा और इसके लिए भी नहीं मोटिवेट करूँगा कि अंडर 18 वाले जहाँ तहाँ बाइक लेके चलाते रहो और आराम से घूमते रहो, सब बिना डॉक्यूमेंट्स के। तो ये कम्प्लीटली इलीगल है। इसकी वजह से मैंने जैसा आपको बताया कि 25,000 रुपीज़ की पेनल्टी रखी गई है। तो एक नरम दिल का पुलिस ऑफिसर भले थोड़ा सेटिंग वेटिंग करके छोड़ दे, लेकिन एक स्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जो कि एकदम आप समझ सकते हैं घूस वूस पे लेता है नहीं, तो वो बिना 25,000 रुपये लिए मानेगा नहीं। तो इसीलिए ये सब करने की कोशिश मत करिए। अगर जुवेनाइल हो तो बाइक वाइक चलाने की उतनी कोशिश मत करिए, कभी चला लिया बात अलग है इमरजेंसी में, लेकिन बिना लाइसेंस, बिना इंश्योरेंस या फिर बिना ऑल डॉक्यूमेंट्स की बाइक चलाओगे तो 25,000 रुपये जेब से ढीली करनी पड़ेगी। तो 40,000 रुपये का हम लोगों को ऑलरेडी बिल बन गया था और यहाँ पे 25,000 रुपये ऐड कर देंगे तो बाइक की टोटल यहाँ बिल बन जाएगी 65,000 रुपये की। 65,000 रुपीज़ की आपको चालान भरनी पड़ेगी अगर आपके पास ये सब डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ऊपर से अगर आप अंडर 18 भी हो तो। इसलिए वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो में हम लोग ऐसी बात करेंगे चालानों के बारे में जिसकी वजह से टोटल आपको 50,000 रुपये तक का भी बिल भरना पड़ सकता है। तो देखिए लिए आप लोगों ने, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, अगर आप लोगों ने हर चीज़ को ब्रेक कर दिया, मतलब हर एक लॉ को ब्रेक किया है, अगर आप जुवेनाइल नहीं हो, ये जुवेनाइल वाली केस को हटा देते हैं तो टोटल आपको 40,000 तक का बिल भरना पड़ेगा। और वहीं आप लोगों के पास अगर कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं हो, ऊपर से अगर आप जुवेनाइल भी हो, मतलब अंडर 18 भी हो, तब यहाँ पे आपको 65,000 रुपये तक का बिल भरना पड़ेगा। एंड नाउ आप लोग इमेजिन कर सकते हो कि बहुत लोगों की बाइकों की जो प्राइस रहती है वो 60-70 हज़ार रुपये के बीच में रहती है, और अगर आपका चालान ही कट जाएगा 65,000 रुपये का, तो इस कंडीशन में आप पे क्या बीतेगा और कैसा वो सीन बन जाएगा। तो इसलिए ये सब गलतियाँ ना करें, अपने डॉक्यूमेंट्स हमेशा अप टू डेट रखें, इंश्योरेंस सबको रिन्यू करा के रखें, लाइसेंस के साथ चले, ट्रिपल लोडिंग ना करें, जिस वजह से आपको इतनी पॉकेट से पैसे ढीले ना करने पड़े। तो अगर आप 18+ हो और अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो मैंने आपको बताया कि आपकी टोटल चालान लगेगी 40,000 रुपये की। लेकिन यहाँ पे एक मैं फन फैक्ट आपके साथ शेयर कर देता हूँ जिसकी वजह से हो सकता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाओ। वो ये है, अगर कोई भी इन्फोर्समेंट वाला ऑफिस
एंड एनफोर्समेंट ऑफिसर से मेरा मतलब है कोई भी एनफोर्समेंट वाला अथॉरिटी वाला बंदा, यानी कोई पुलिस वाला या कोई आर्म्ड फोर्सेस वाला, कोई नेवी मिलिट्री, कोई भी वाला अगर ये सब गलतियां करता है तो जितनी भी चार्जेस मैंने आपको बताई सभी लगेगी डबल। मतलब जो 2,000 रुपये लग रहे थे इंश्योरेंस के वो सीधा लगेंगे 4,000 रुपये, जो लाइसेंस की लग रही थी 5,000 रुपये वो लगेगी 10,000 रुपये। यानी अगर एक पुलिस वाला गलती करता है तो 5,000 रुपये काटी जाएगी नॉर्मल लोगों की, लेकिन वही पुलिस वाला की चालान काटी जाएगी 10,000 रुपये की। तो जी हाँ, जो न्यू मोटर व्हीकल एक्ट 2019 है उसमें यही चेंजेस की गई है कि जितने भी एनफोर्समेंट अथॉरिटीज वाले लोग हैं उन लोगों को सभी पेनल्टीज डबल देनी पड़ेगी नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन में। हाँ, मैं यहाँ पे जानता हूँ कि बहुत लोग ये बोलोगे कि भाई पुलिस वाला के चालान काटेंगे नहीं, वो लोग एक दूसरे से मिले रहते, सेटिंग करा के इधर उधर से निकल जाएंगे। तो ये बात तो मैं भी जानता हूँ क्योंकि इंडिया की हर एक पॉलिसी में कुछ ना कुछ लूप होल्स तो होते ही हैं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा क्रेजी है कि कोई भी इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ का अगर बंदा है तो उसको हर एक चालान डबल देना पड़ेगा। अगर वो इमरजेंसी व्हीकल कोई रास्ता नहीं देता है तो नॉर्मल बंदे से काटे जाएंगे 10,000, उससे लिए जाएंगे 20,000। तो आप लोगों ने देख ही लिया कि मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 में चेंजेस आने के बाद कितने सारे फाइन की जो रेट्स है उसको बढ़ा दिया गया, मतलब ऑलमोस्ट 10 गुना बढ़ गई है कोई फाइन की रेट। तो इसीलिए ये सब गलतियां आप लोग बिल्कुल भी मत करिएगा ताकि आप लोगों को भी इतने सारे फाइन्स देने को पड़े। आराम से अपने सब डॉक्यूमेंट्स के साथ चलिए, सब डॉक्यूमेंट्स को अप टू डेट रखिए ताकि आपको 1 रुपये भी जेब से ढीले ना करने पड़े ये सब चलान के चक्कर में। तो फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।